श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं महादेव का रंगों भरा एक अनमोल संदेश। यदि आपको भी इस संदेश को सुनना है तो सामने आपको जो 3 रंग दिखाए जा रहे हैं उनमें से बस आपको एक रंग आपके लिए चुनना है। फिर आप स्वयं देखिए कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी कोरे कागज़ पर बनाए गए चित्र की तरह है। उस चित्र में हम कौन सा रंग भरें कि हमारी ज़िंदगी अभी खुशियों से भर जाएं, और जिनके साथ हमारे महादेव हैं उनका तो पूरा जीवन का चित्र सुंदर बनना ही है। तो दोस्तों, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने अपने स्वयं के लिए एक रंग चुन लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं महादेव के इस आज के संदेश को। देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी पीला रंग चुना है उनसे हमारे महादेव कहना चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को अपने स्वयं पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, जिसकी जुबां पर मेरा नाम होता है, जिसको मेरी आस होती है, उस व्यक्ति के जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए वो अपने जीवन में कभी भी कमज़ोर और असफल नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है, जो मुझसे जुड़े रहने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे नाम से दूर रहता है, फिर वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, आखिर में वह अनपढ़ ही कहलाता है, अज्ञानी ही होता है। इसीलिए मेरे नाम से जुड़ना सीख। जब तू मेरे नाम से जुड़ जाता है, मुझसे जुड़ जाता है, तब तेरी ज़िंदगी आसान करने का काम मैं स्वयं करता हूँ। जो मेरा नाम जपता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है, उससे भाग्यशाली तो कोई होता ही नहीं है। सफलता हासिल करने से पहले और सफलता हासिल करने के बाद जो खुद की ज़ुबान पर हमेशा काबू रखता है और मन में मेरा नाम जपता है, उसकी सफलता कभी भी पीछे नहीं आ सकती है, क्योंकि कड़वी ज़ुबान ही हर असफलता का कारण होती है। इसीलिए हमेशा मीठा बोलिए और मन में मुझे स्थान दीजिए। जिसके मन में मैं रहता हूँ उसके मुंह पर कभी भी कड़वे बोल नहीं आ सकते हैं। महादेव आगे कहते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादा अच्छा होना भी खराब कहलाता है, क्योंकि वक्त, मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होती है। कौन कब और कैसे कहाँ बदल जाएगा यह तुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी तुझे पूरे धैर्य से काम लेना है। और ऐसे स्थान पर ना तुम्हें ज़्यादा अच्छा बनना है, ना तुम्हें बुरा बनना है, बस वहाँ से तुम्हें चुपचाप चले जाना है। ये महादेव तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जो होनी होगी वो तो होके ही रहेगी। होनी को तू टाल नहीं सकता है, लेकिन अगर हाँ तू मेरा हाथ थाम के चलता है तो जो तेरे किस्मत में नहीं होता है, तेरे भाग्य में नहीं होता है, वह भी तुझे मिल जाता है और तेरा नसीब भी बदल जाता है। बस तुझे तेरे इस महादेव को कभी भूलना नहीं है। और अगर तू मुझे कभी नहीं भूलता है तो मैं भी तुझसे एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों, अभी जिन्होंने भी लाल रंग चुना है उन्हें हमारे महादेव क्या कहना चाहते हैं। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अरे, इस दुनिया में कई लोग मिलेंगे जो तेरा इस्तेमाल करके तुझे छोड़ देंगे। इसीलिए हमेशा एक बात कहता हूँ, तन्हाई हमेशा अच्छी साबित होती है मतलबी लोगों के साथ रहने के अलावा। इसीलिए मतलबी दुनिया छोड़ और मेरा हाथ थाम ले। जो मेरा हाथ थामता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है, और तेरा यह महादेव तुझे कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि तू तो मेरा ही अंश होता है और मैं हमेशा अपने भक्तों से सच्चा प्यार करता हूँ। एक बात हमेशा याद रख कि इस जहाँ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सब कुछ आता है। हर एक व्यक्ति में कोई न कोई कमी होती है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसमें कोई अच्छाई होती ही नहीं है। इसीलिए कमियों को नज़रअंदाज करना सीखो और अच्छाई को ढूंढना शुरू करो। खुश रहना और भी आसान हो जाएगा। तेरे द्वारा किया गया कोई भी कर्म तेरे पास एक दिन लौटकर अवश्य आता है। इसीलिए कर्म करते समय हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बुरे कर्म कितने भी छुपकर कैसे भी किए जाएं, वह मेरी नज़रों से छिप नहीं सकते हैं। तू जैसे ही किसी को तेरे जीवन की डोर देता है ना, फिर चाहे वह पैसा हो या फिर इंसान हो, जब तू उसी के हाथ में तेरी डोर दे देता है तो समझ लेना उसी से तेरे जीवन में दुखों का आना शुरू हो जाता है। इसीलिए तेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो, बस तेरे इस महादेव के हाथ में दे, यानी कि मेरे हाथ में दो।
तेरी जिंदगी में मैं कभी भी दुख, दर्द और पीड़ा आने नहीं दूंगा। जो व्यक्ति बीते हुए कल में जीता है वह व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए वर्तमान में जीना सीख और इस वर्तमान को भगवान के हाथ में सौंप दें। तेरा आने वाला भविष्य सुनहरा ही बनेगा। जिंदगी को जीते समय वह कभी मत सोचो जो सब लोग सोचते हैं, वह मत करो जो सभी लोग करते हैं, क्योंकि तू तो अलग है। अगर तू भी वही करना चाहेगा तो तू इस भीड़ में ही रह जाएगा, लेकिन तू इससे अलग करने की कोशिश करेगा तो तेरी एक अलग ही पहचान बनेगी। और जो अलग रहता है उस पर तो सबकी नज़र रहती है, और ऐसे ही व्यक्ति के साथ तो मैं भी रहता हूँ। इसीलिए हमेशा खुद की पहचान बनाना सीख और हमेशा अपने अच्छे कर्म रख। जो खुद की पहचान बनाता है साथ ही साथ में अच्छे कर्म करता है, उसकी मदद तो मैं स्वयं ही करता हूँ। और उससे बस यही कहता हूँ कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों, अभी जिन्होंने भी नीला रंग चुना है उन्हें हमारे महादेव क्या कहना चाहते हैं? महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि लोग नज़रअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें तुझसे कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर वह तुझसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को तेरे पास खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह आना चाहता है तो वह आएगा, नहीं तो वह दूर चला जाएगा। जीवन में कभी इतना भी मत बोल कि हर कोई तेरे चुप होने का इंतज़ार करे। बस इतना बोलकर चुप हो जा कि लोग तुझे दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। अरे तेरी खूबियाँ देखकर तो हर कोई तुझसे प्यार करेगा, तेरे नज़दीक आना चाहेगा, लेकिन हृदय में स्थान केवल उसे ही दो जो तेरी कमियाँ देखकर भी तेरे साथ रहना चाहेगा। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। यह हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में उस व्यक्ति को कभी भी नज़रअंदाज मत करना जो तेरी बहुत अधिक परवाह करता है, वरना तुझे एक दिन यह भी पता चल जाएगा कि तूने पत्थर जमा करने के चक्कर में एक अनमोल रत्न ही खो दिया है। अरे एक बात हमेशा याद रख कि तारीफ़ों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदियाँ बहती हैं, और जब जब तेरी तारीफ़ होती हैं तब तुझे संभल कर ही चलना है। तेरे अतीत पर रो मत क्योंकि वह तो जा चुका है। भविष्य के बारे में हद से ज़्यादा तनाव भी मत ले क्योंकि वह अभी आया ही नहीं है। लेकिन वर्तमान में जियो क्योंकि वर्तमान तो अभी तेरे हाथ में है। वर्तमान में जियो और उसे खूबसूरत बनाओ। साथ ही में मेरा नाम लो। तेरा जो भविष्य है वह तो सुंदर होना ही है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला जो तेरे साथ है। अगर ज़िंदगी जीने का तेरा ऐसा ही तरीका है तो मैं भी तुझसे यही कहूँगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा ही तेरे साथ हूँ। दोस्तों, आज के इस अनमोल संदेश के द्वारा महादेव ने हमसे बस इतना ही कहा है कि ज़िंदगी में हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के चक्कर में जो हमें तकलीफ़ दे रहा है, जो हमें धोखा दे रहा है, उससे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस जहरीले सांप की तरह होते हैं जो बस हमें काट के ही छोड़ते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म तो हमें करने ही हैं, लेकिन अपने जीवन में हमें सावधानी भी बरतनी है। दोस्तों, महादेव का हाथ जिसके हाथों में होता है, महादेव जिसके साथ होते हैं, उनकी ज़िंदगी कभी भी बेरंग नहीं रहती है। उनकी ज़िंदगी में महादेव साक्षात रंग भर देते हैं। हमें इस दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले से रिश्ता रखना है। जो दुनिया बनाने वाले से रिश्ता रखता है उसका तो कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे संदेश यदि आप सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक बार सभी शिव भक्त हर हर महादेव जरूर लिखें।